हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चे, आज मैं गोधूली भाग 2 पाठ 12 शिक्षा और संस्कृति हमारे महात्मा गांधी द्वारा लिखित जो शिक्षा शास्त्र से यह प्रस्तुत किया गया है। बच्चे, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने हमारे देश के प्रति हर तरह से हमारा देश को आज़ादी दिलाने में अपना अहम भूमिका अदा की है। हमारे छोटे बच्चों से लेकर और वृद्धा तक, हमारे बुजुर्ग से लेकर कौन नहीं जानता है महात्मा गांधी को। पूरे भारत ही नहीं, वर्ल्ड बेसिस पर संसार के लोग भी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। तो महात्मा गांधी द्वारा आज रचित मैं बच्चे आज शिक्षा और संस्कृति के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो कि यह जो शिक्षा शास्त्र है हमें उत्प्रेरित करता है। हमारे गांधी जी ने इस पाठ में बताया है कि मनुष्य के अंतर्गत जो ज्ञान इंद्रियां हैं, कैसे कैसे हमें ज्ञान इंद्रियां पर को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, असली शिक्षा किसे कहते हैं, और मनुष्य के चरित्र निर्माण से लेकर के, कुटीर उद्योग से लेकर के, लघु उद्योग से लेकर के, आज भी हमारे समाज में जो खादी उद्योग माना गया है, तो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के अंतर्गत हमारे महात्मा गांधी द्वारा जन जन के लोगों में अपने कार्य को पथ प्रदर्शक के माध्यम से पूरे भारतवासियों को प्रेरित किया है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी के चित्रण को प्रस्तुत करते हुए बता रहे हैं हमारे महात्मा गांधी कि अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। आता है प्रश्न, पहला ही बनाता है कि बढ़िया शिक्षा किसे कहा गया है, तो अहिंसक प्रतिरोध और सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा वही है। वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होना चाहिए हमारे बच्चों में एक शिक्षा का ज्ञान। इनसे इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चे को वह वर्णमाला लिखे और संसारी ज्ञान प्राप्त करे। उसके पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है, और आत्मा में क्या क्या शक्तियां छुपी हुई है। शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी से साथ जीतना सीखे। इस सत्य का बल अनुभव करने के कारण ही मैंने सत्याग्रह संग्राम के उत्तरार्ध में पहले टॉल्स्टॉय फार्म में और बाद में फिनिक्स आश्रम में बच्चों को इसी ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी। चलिए बच्चे, 3 चीज हमारे महात्मा गांधी बता रहे हैं कि ध्यान देना है कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता। शिक्षा और संस्कृति, तो शिक्षा जो हमारे मूल अनुभूति, जो जीवन को उत्प्रेरित करने के लिए कार्य करती है, और संस्कृति तो क्या पूछना है, संस्कृति तो वह विशेषताएं हैं जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचरण, कानून, प्रथा, नियम, शिष्टाचार आदि को समावेश करते हुए हमारे महात्मा गांधी जी ने बताया है मेरे प्यारे बच्चों। संस्कृति और शिक्षा जो संपूर्ण प्रक्रिया में सहयोग दे, तो 3 चीज पर हमारे बच्चे ध्यान देना है कि बता रहे हैं कि प्रेम से घृणा, घृणा को जहां भी घृणा होता है तो प्रेम से ही जीते, बैर से बैर कभी शांत नहीं होता है। और सत्य से असत्य को ध्यान देना है, और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी से हम जीत सकते हैं।
मेरी राय में बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर की स्थूल इंद्रियों अर्थात हाथ, पैर, आँख, कान, नाक वगैरह के ठीक ठीक उपयोग और तालीम के द्वारा ही हो सकती है। बताया गया है कि यदि मनुष्य चाहे तो अपने इंद्रियों को हमेशा नियंत्रण में रखकर अच्छी से अच्छी चीज पर अपनी प्राप्ति विजय पा सकता है। ये इंद्रियां, चलिए गांधी जी का पहला हमारे शिक्षा के माध्यम से बता रहे हैं कि अपने इंद्रियों को बस में रखकर ही कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। तभी तो इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि मिली थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। वैसी थी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। आइए बच्चे, दूसरे शब्दों में बच्चों द्वारा इंद्रियों को बुद्धिपूर्वक उपयोग और उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है, परंतु शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ आत्मा की जागृति भी उतनी नहीं होगी। तो केवल बुद्धि के विकास घटिया और एकांगी वस्तु ही साबित बता रहे हैं कि बुद्धि का विकास होने का मतलब ये नहीं, और बुद्धि का सदुपयोग किस कार्य में करना चाहिए उसके प्रति बता रहे हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब है हृदय की शिक्षा है। आध्यात्मिक, अध्यात्म, जो आध्यात्मिक शिक्षा, इसलिए मस्तिष्क का ठीक ठीक और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब साथ साथ बच्चे की शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों को भी शिक्षा, माने शारीरिक शिक्षा तो दी जाती है लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा भी हमारे बच्चे को देना जरूरी है। ये सब बातें जरूरी है, इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार यह मान लेना कुतर्क होगा कि उनका विकास अलग अलग एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है। चलिए आगे हमारे गांधी जी बता रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा शिक्षा और संस्कृति के बारे में कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं, वह आदि भी नहीं है, वह पुरुष और स्त्री को शिक्षा देने के साधनों में केवल एक साधन है। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है, इसलिए तो मैं बच्चों को शिक्षा का प्रारंभ इस तरह करूंगा कि उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए। दस्तकारी का मतलब जानते हो बच्चे? जो हाथ की कला है, हाथ की सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग वगैरह जो है, रेशा बुनना, कुटीर एवं लघु उद्योग के माध्यम से अपने हाथ से रेशे तैयार करना, कताई बुनाई करना, तो दस्तकारी सिखाई जाए और जिस क्षण से वो अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण से उत्पादन का काम करने के योग्य बनाए। जैसे हम लोग देखते हैं बच्चे हमारे दौर बनाता है, ओड़ी बनाते हैं, शिकंजी बनाते हैं, या हमारे जो है सुंदर सुंदर अपना खांची बनाते हैं, अपना बहुत से जो अपने हाथ की कलाकारी का अच्छे अच्छे आकर्षक खिलौना बनाते हैं, तो वह भी एक जरिया है हमारे कमाने का, जो कि दस्तकारी के रूप में ली जाती है। गांधी जी ने उसे कहा है। मेरे मतानुसार इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। इतना ही बात है कि आजकल की तरह प्रत्येक दस्तकारी केवल यांत्रिक ढंग से न सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से सिखानी पड़ेगी, अर्थात बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया का कारण जानना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। उद्योग को भी बढ़ावा देना चाहते हैं, माने कुटीर उद्योग और लघु उद्योग, ये बहुत हमारे बच्चे पढ़ चुके हैं, इसके बारे में जानना होगा बच्चे। तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हैं। हमारे बच्चे, आज के बच्चे क्या करते हैं कि अपने घरेलू कार्य में अपने माता और पिता के कार्य में सहयोग से कतराते हैं, और मौजूदा पीढ़ी के लिए लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता। बच्चों को ये प्रेरित नहीं किया जाता है कि बच्चे बचपन से ही स्वावलंबन बने अपने ऊपर,
और ऐसा ज्ञान नहीं होता और वे शरीर से कमज़ोर होते जाते हैं हमारे बच्चे, जो कुपोषण के रूप में कहा जाता है। माँ पिता भी साथ नहीं देते और इसलिए मैं संगीतमय कवायद के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिलवाऊंगा। शारीरिक तालीम माने क्या होता है? शिक्षा। शारीरिक बच्चों के लिए, डेवलप के लिए, विकास के लिए। यहाँ पर गांधी जी ने बहुत ही सुंदर मार्मिक पंक्तियों में संजोते हुए बच्चों के मानसिक शारीरिक विकास के लिए प्रेरणा दी है। चलिए बच्चे, आगे बता रहे हैं गांधी जी कि इस प्रकार कताई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योग द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने की मेरी योजना में कल्पना यह है कि यह ऐसी शांत सामाजिक क्रांति को अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा और समाज को मौजूदा आरक्षित अवस्था में वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंधों की कुछ बड़ी से बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सी सहायता हमारे बच्चों को मिलेगी। जो समाज में असली ज्ञान क्या है बच्चों को बचपन से नहीं दी जाती है, जिससे हमारे बच्चे समाज में कुपोषण हो जाते हैं ज्ञान के अभाव में। हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपना शिक्षा के हेर फेर में ऐसे निबंध में बताया है कि बच्चों को, जहाँ विदेश के बच्चे बचपन से गन्ने के जूस चूसते हैं और कैसे उनका शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है और बच्चे आगे चलते हैं। इससे हमारे देहातों का दिन दिन बढ़ने वाला ह्रास रुक जाएगा और एक दिन ऐसी अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था की बुनियाद पड़ेगी जिसमें गरीब अमीरी का अप्राकृत भेद नहीं होगा। गांधी जी चाहते हैं कि देश में समंजन हो और न कोई गरीब रहे और न कोई अमीर रहे, दोनों को समानता का अधिकार देना चाहते हैं। हर एक के लिए गुजर के लायक कमाई और स्वतंत्रता के अधिकार का आश्वासन हो और यह सब किसी भयंकर और रक्तिरंजित वर्ग युद्ध अथवा बहुत भारी पूंजी के व्यय के बिना भी हो जाएगा। भारत जैसे हमारा जो विशाल देश है, यहाँ यांत्रिकरण किया गया तो इन दोनों बातों में एक तो जरूर होगी। मेरी योजना में विदेशों से मंगाई हुई मशीनरी या वैज्ञानिक और यांत्रिक दक्षता पर लाचार होकर निर्भर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हमारे भारत आज विदेश पर आत्मनिर्भर है, जबकि पहले से हमारे विद्वानों ने कहा है कि अपना आत्मनिर्भर होना होगा, तभी हमारे देश का विकास होगा। इसके लिए पहले विदेशी से जो भी मशीन मंगाई जा रही है, जिसे हमारा देश उसी पर अवलंबित है, अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना होगा। जब भारत का स्वराज्य मिल जाएगा तब शिक्षा का क्या ध्येय होगा? चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण में ये प्रश्न बनकर आता है बच्चे, ध्यान देना होगा। मैं साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने में आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विकास करने का कोशिश करूंगा। हमारे गांधी जी बता रहे हैं कि चरित्र निर्माण, पहले मैं चरित्र को उजागर करने में, और यह साक्षरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किताबी ज्ञान तो उसे बड़े उद्देश्य का एक साधन मात्र है। चलिए, किताबी ज्ञान से और इस तरह से हमारे समाज में लोगों को प्रायोगिक प्रैक्टिकली ज्ञान से अंतर है। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपने आप संभल जाएगा। देखिए गांधी जी, इस प्रकार जिन व्यक्तियों को विकास हो जाएगा उनके हाथों में समाज के संगठन का काम मैं खुशी से सौंप दूंगा। आइए बच्चे, आगे हमारे गांधी जी बता रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि उस भाषा अंग्रेजी में और इसी तरह संसार की अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार भरा पड़ा है उसे राष्ट्र अपनी ही देसी भाषाओं के द्वारा प्राप्त करे। क्यों हम विदेश की भाषाओं को संग्रहित करेंगे? यदि हमारे पास भारतवासियों को एक कैपेसिटी हो जाए तो हर तरह से अनुभवी हो जाएंगे हमारे देशवासी। मुझे रविन्द्रनाथ की अपूर्व रचनाओं की खूबियाँ जानने के लिए बंगला सीखने की ज़रूरत नहीं, वे मुझे अच्छे अनुवादों से मिल जाती हैं। गुजराती लड़कों और लड़कियों को टॉल्स्टॉय की छोटी छोटी कहानियों से लाभ उठाने के लिए रूसी भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं। ये बचपन से ही पहले बच्चों को शिक्षा दी जाए तो बच्चे अनायास ही उसके बारे में जान जाएंगे। कितना यहाँ ज्ञान के माध्यम से हमारे गांधी जी ने उत्प्रेरक किया है। वे तो उन्हें अच्छे अनुवादों के जरिए सीख लेंगे। अंग्रेजों का यह गर्व है कि संसार में जो उत्तम साहित्य उत्पन्न होता है वह प्रकाशित होने के एक सप्ताह के भीतर
सीधी साधी अंग्रेजी में उस राष्ट्र को हाथों में आ जाता है। चलिए वहाँ क्यों विकास कर जाता है। और शेक्सपियर और मिल्टन ने जो कुछ सोचा या लिखा है उसके उत्तम भाग को प्राप्त करने के लिए मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत क्यों हो। जब हमारे यहाँ देश के बच्चे सर्वांगीण विकास कर जाएंगे हर तरह से, तो टॉलस्टॉय और मिल्टन जैसे, शेक्सपियर जैसे सीखने की अपने आप बच्चा हमारे अनुभूति में आगे हो जाएगा। यह अच्छी मितव्ययिता होगी कि यदि हम विद्यार्थियों को अलग वर्ग ऐसा रखते जिसका काम हो कि संसार के भिन्न भिन्न भाषाओं में सीखने की उत्तम बातें वह जान ले और उनके अनुवाद देसी भाषाओं में करके देता रहे। हमारे भारत के लोग, भारत के बच्चे हर तरह से वो विकसित हैं, केवल विकसित करने की ज़रूरत है। महात्मा गांधी की सोच। चलिए, यह बात मेरे विचार में नहीं आ सकती है कि हम कूपमंडूक बन जाएं। कूपमंडूक कुएं में का मेढक, या अपने चारों ओर दीवारें खड़ी न करने, मगर मेरा नम्रतापूर्वक यह कथन जरूर है कि दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए। माने जो हमारी भारतीय संस्कृति है वह बहुत ही गौरवमयी संस्कृति रही है। इस संस्कृति को पाने के लिए देश विदेश के लोग भी तरसते हैं। तभी तो हमारे मैक्स मुलर ने भारत आए थे और यहाँ की संस्कृति से इतना प्रभावित हुए थे कि उन्होंने साफ लिख दिया कि भारत से हम क्या सीखे। आइए बच्चे, मेरा दृढ़ मत है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। हमारी संस्कृति बड़े ही गौरवपूर्ण संस्कृति रही है, जिसको बच्चे मैंने बताया है। हमने उसे जाना नहीं है, हमें तो उसे अध्ययन को तुच्छ मानना और उसका मूल्य कम करना सिखाया गया है। हमने उसके अनुसार जीवन बिताना छोड़ दिया है। उसका ज्ञान हो मगर उस पर अमल न किया जाए तो वह मसाले में रखी हुई लाश जैसी है। ज्ञान के रहते हुए भी हम अधूरे हैं। वह कह रहे हैं जो शायद दिखने में सुंदर हो परंतु उसमें कोई पीड़ा या पवित्रता प्राप्त नहीं होती। मेरा धर्म जहाँ यह आग्रह रखता है कि स्वयं अपनी संस्कृति को हृदयांकित माने हृदय में अंकन करके उसके अनुसार आचरण किया जाए, क्योंकि वैसा न किया जाए तो उसका परिणाम सामाजिक आत्महत्या होगा। जो बता रहे हैं गांधी जी कि यदि हमारी संस्कृति को पूर्ण रूप से यदि हम न संजोएं और उसके अनुकूल हम न चलें तो सबसे बड़ा ये आत्महत्या होगा। वहाँ वह दूसरी संस्कृतियों की तुच्छ समझने या उनकी उपेक्षा करने के निषेध भी करता है, मना करता है। आइए बच्चे, आगे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शिक्षा एवं संस्कृति के माध्यम से, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों को बहिष्कार करने की कोशिश करती है। कभी भी गांधी जी ने किसी भी धर्म पर आलोचना नहीं किया है, न किसी भी संस्कृति के। देखिए कितना सुंदर अपनी वाणी का बौछार करते हुए गांधी जी बता रहे हैं, इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसे कोई चीज़ मौजूद नहीं है। आर्य लोग भारत के ही रहने वाले थे या जबरन यहाँ आ घुसे थे, इसमें मुझे बहुत दिलचस्पी नहीं है। मुझे जिस बात में दिलचस्पी है वह है कि मेरे पूर्वज एक दूसरे के साथ बड़ी आज़ादी के साथ मिल गए और मौजूदा पीढ़ी वाले हम लोग उस मिलावट की ही उपज हैं। आर्य जातियाँ लोग कहते हैं कि विदेश से आई थी और आकर के हम लोगों की संस्कृति में हील घूल मिल गई। आज भी हम लोग उसी संस्कृति में पले हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की चारों ओर दीवारी खड़ी कर दी जाएं और मेरी खिड़कियां बंद कर दी जाए। चलिए जिन ढूंढा तीन पानियां गहरे पानी पैठ। मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा में घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, मगर मैं उनमें से किसी के झोंक में उड़ नहीं जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि साहित्य में रुचि रखने वाले हमारे युवा स्त्री पुरुष जितना चाहें अंग्रेजी और संसार की दूसरी भाषाएं भी सीख सकते हैं। अपनी संस्कृति के अलावे चलिए दूसरे देश की भाषाओं को सीखने के बारे में भी, और फिर उन्हें यह आशा रखूंगा कि वे अपनी विद्वत्ता का लाभ भारत और संसार को उसी तरह से दें जैसे बोस,
राय, चलिए राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस एवं स्वयं कविवर दे रहे हैं। लेकिन मैं यह नहीं चाहूँगा कि एक भी भारतवासी अपनी मातृभाषा को भूल जाए। चलिए, निज भाषा उन्नति यह है, सब उन्नति के मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान का मिटी नहीं अकासुल। हमारे कवियों ने कहा है, उसी संस्कृति के प्रति हमारे गांधी जी ने भी ये जागरूकता दी है। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए उसकी उपेक्षा का, उस पर शर्मिंदा हो या अनुभव करे कि वह अपनी खुद को देसी भाषा में विचार नहीं कर सकता या उन्हें उत्तम विचार प्रकट नहीं कर सकता। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह बहुत ही मार्मिक पंक्ति आता है बच्चे व्याख्या करने के लिए। गांधी जी ने कहा है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह धर्म सर्वांगीण हमारे समाज को विकास के लिए है। चलिए बच्चे, अंतिम पंक्ति में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बड़े भाव व्यंजित करते हुए शिक्षा एवं संस्कृति के माध्यम से संजोया है। बता रहे हैं कि भारतीय संस्कृति उन भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य के प्रतीक है, जिनके हिंदुस्तान में पैर जम गए हैं, जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है और जो स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुए हैं। यह सामंजस्य, आपस में मिलन, जिसको हम समंजन कहते हैं, गांधी जी बता रहे हैं कि कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। चलिए, यहाँ पर कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई बौद्ध है, कोई ईसाई है, तो हर धर्म के लोग हर संस्कृति में पालते हुए भी हमारी संस्कृति, सभी धर्म को सम्मान देना होगा और सभी संस्कृति को लेते हुए उसको भी समझना होगा, सभी संस्कृति को समान दृष्टि से देखना होगा। वह अमेरिकी ढंग का सामंजस्य नहीं होगा, जिसमें एक प्रमुख संस्कृति बाकी संस्कृतियों को हजम कर लेती है और जिसका लक्ष्य मेल की तरफ नहीं बल्कि कृत्रिम और जबरदस्ती एकता की ओर है। चलिए बच्चे, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।